ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा ने आकर सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कि हर एक कांटों को गुल गुल फूल बनाने का। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। बाबा कहे, बाबा हर एक की सदगति करने आते हैं। ये सर्विस बाबा जैसी कोई भी कर नहीं सकते। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। ऐसे नहीं कि बाबा की मुरली सुनी अनसुनी कर दी। तो इसलिए बाबा कहे, बाबा का प्यार तो सभी बच्चों के लिए है, लेकिन जो बाप की श्रीमत को फौरन मान करके उस पर चलते हैं, अमल करते हैं, उसमें कशिश होती है। वो बाबा के प्यार को भी बहुत अच्छे से खींचते हैं। तो बाबा तो सब बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे अच्छी तरह से बाबा के प्यार को खींच सकते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं, जो श्रीमत को फौरन पालन करते हैं, उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुल गुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट माना ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। कितना प्यार से बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो, ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। किसको भी पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह भी मन मना भाव है। बाबा कहे, यह भी मन मना भाव ही है। बाप कहते, मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाबा को भी वंडर लगता, कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है, बाबा जानते हैं। बल यहाँ बैठ देखता हूं, सन्मुख बच्चों को देखता हूं, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूं। बाबा भी कहे, भल बैठा यहां हूं, देखता यहां हूं, लेकिन याद करता हूं मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं। देखता भी उनको हूं, ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, उन गुणवान बच्चों को ही खींचेंगे। परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोतामेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताए।
बाबा सारा पोतामेल अपना बताते हैं तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए कि बच्चे का क्या पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो बच्चे सेंटर पर आते हैं उनका भी ऑक्यूपेशन लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती है वह सब लिखवा भेजती है। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। बाबा तो सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना। बाबा के साथ उस दिन बगीचे से फूल बाबा लेके आए थे तो एक एक फूल दिखाकर बाबा ने कहा देखो कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी, तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्चलाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं, खींचते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे, बाबा के प्यार को खींच भी नहीं सकते। ऐसे वहां चलकर पाए पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। बाबा बच्चों को इतना प्यार करते हैं जो प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे। कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो शालिम यानी अच्छे बुद्धिमान है, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोतामेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहां तक पुरुषार्थी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते, गुणवान बनते, वह झट मालूम पड़ता है। बाबा को तो सब मालूम पड़ जाता, कौन कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं तो झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। ऐसे नहीं कि बाबा कोई पार्शियलिटी करते हैं, बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, नंबरवार तो है ही, तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन दिखाए। बाबा कहे, बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखाएं तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। जिसके साथ प्यार होगा उसकी हर बात को क्या करेंगे, सिर माथे करके चलेंगे, उनको कशिश होगी। जो आज्ञाकारी ऐसे होते हैं उनको फिर कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूं, बाबा कहे मैं एक एक को देखता हूं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं। पतितों को पावन बनाते हैं, यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते कि बाबा पतितों को पावन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हैं। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं। थोड़े बच्चे बाबा कहे गुणवान बनने की, आज्ञाकारी बनने की मेहनत करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं।
यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत सत करते हैं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है एक गीता। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूं, गीता से ही प्रभाव निकलेगा, गीता से ही प्रभाव निकलेगा। परंतु इतनी ताकत भी हो ना, योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर है, जिसमें बाबा के अभी बच्चे बहुत कमजोर है, अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठुरा गुरुत गुराए, यानी मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं, यानी बाबा के प्यार को सहजता से खींच सकेंगे। यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं, ये बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पांव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते, बाबा तो पैरों को हाथ लगाने भी नहीं देते। ये तो पढ़ाई है, हाथ लगाने से क्या होगा। बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। फोटो में कोई ही ये बात समझते हैं, जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं, उनको बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोतामिल फायदे घाटे का निकालते हैं। तुम भी पोतामिल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आप ही लज्जा आएगी। चार्ट को देखेंगे कि कम याद किया तो आप ही लज्जा आएंगी कि यह क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना, बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था। साकार बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था, पॉकेट में रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम ये शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। मुफ्त में कैसे बनेंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोतामिल ही नहीं रखते। पोतामिल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, थोड़ा दिन लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि है सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। बाबा कहते अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारगती देकर चले जाते हैं। ये कभी किसको फारगती व डाइवोर्स नहीं देंगे। शिव बाबा तो कभी किसको फारगती व डाइवोर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। शिव बाबा जैसा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर तो कोई है नहीं। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं।
सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो, पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। बाबा तो देख सकता है, आज यहां है, कल चले जाएंगे। चलन ऐसी है। अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की है? सर्विस का सबूत दो। बाबा को सर्विस का सबूत देना है। इतने को रास्ता बताया। बाबा कहे ये दिखाओ कि इतने को हमने रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो न सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं है। भाई वस्त्र चुराया, भगाया, ये कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को छीछी आदतें छोड़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। कोई भी माशूक गुण देख करके ही तो आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के? यह बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं, तुम महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल्प कल्पांतर की बात है। पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। बाबा कहे कम पुरुषार्थ करके पद भी पा लिया तो खुश नहीं हो जाना चाहिए। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है? तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर के रूप में सबको तदबीर यानी पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है, जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। यह सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की हम बच्चों के प्रति है। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाए कौन? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य है। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य यह नहीं समझते हैं कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है, शुरू में मधुबन में जहां तहां लिखा पड़ा होता था, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, घर याद है, तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं, स्वर्ग में कोई भूत होता नहीं। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहां से आए?
दे अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार हमें स्मृति दिलाते, बच्चे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है बाबा का। बाबा कहे, बहुत बच्चों की दिल होती है, हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं, हम भी करें। माताएं जास्ती है, कलश भी माताओं पर रखा गया है, बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग। दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं, कितने बच्चे हैं? देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, 1 शिव बाबा। कई समझदारी से जवाब देते हैं कि 5 तो अपने हैं, बाकी 1 शिव बाबा है। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं, शिव बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजयी माला में पिरो जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहब राजी। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं है। बाप हरेक की अवस्था को देखते हैं कि सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के वश है। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। बाबा कहे, सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। बल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही है। फिर भी ऐसे उच्च वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे उच्च होंगे। कोई विकर्म न हो। विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। विकारों के आधार से ही विकर्म बनते हैं। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, यह भी विकर्म है। बाप माना बाप। बाप मुख से कहते हैं माम एकम याद करो, डायरेक्शन मिला ना, तो एकदम याद करना। उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग न करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है। समझ में आता है, माया बड़ा विकर्म कराती है। बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला व म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की ही मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजा पिता कहा जाता है। आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजा पिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार व निराकार हो गया। शिव बाबा निराकार, बाबा साकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। ब्रह्मा भी अनादि है, शिव बाबा भी अनादि है। दोनों का नाम हाईएस्ट है।
व रूहानी बाप व प्रजा पिता दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं, कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है। जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रोज रात में पोतामिल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोतामिल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। कई लोग शो करने के लिए पोतामिल रखते हैं, तो बाबा कहे शो करने के लिए पोतामिल नहीं रखना है, अपने गुप्त पुरुषार्थ के लिए ये पोतामिल होता है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। आज का स्लोगन है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।